सच बोलना मुश्किल है, पर झूठ बोलना उससे भी ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नो यू चैनल पर, जहां हम जीवन को समझने, सोच को बदलने और इंसान को पहचानने की कला सीखते हैं। आज का हमारा विषय बेहद खास है। इन 7 तरीकों से किसी का भी झूठ पकड़ना सीखो। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक ऐसी सीख है जो आपकी आंखें खोल देगी और आपकी समझ को गहरा बना देगी। क्योंकि जैसा कि आचार्य चाणक्य ने कहा था, झूठ वही बोलता है जिसे सच का पता होता है। झूठ बोलने वाला हमेशा जानता है कि सच क्या है, और इसलिए झूठ पकड़ना भी एक कला है, एक मानसिक कौशल जिसे कोई भी सीख सकता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी। एक दिन चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य के पास आए। उनके चेहरे पर कुछ छिपाने की झलक थी, आंखों में बेचैनी, होठों पर हल्की मुस्कान, पर भीतर एक गहरी हलचल थी। चाणक्य ने बस एक नजर डाली और पूछ लिया, क्या बात है चंद्रगुप्त? आज मन अशांत क्यों है? चंद्रगुप्त ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, कुछ नहीं, बस युद्ध की तैयारियों में व्यस्त था। लेकिन चाणक्य का ध्यान उनकी आंखों और आवाज पर था। उनकी मुस्कान बनावटी थी और आवाज में हल्का कंपन। गुरु ने कहा, चंद्रगुप्त, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? चंद्रगुप्त ने फिर से हंसकर बात टालने की कोशिश की, पर चाणक्य जान चुके थे, झूठ का कंपन कोई छिपा नहीं सकता। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, तुमने कल रात गुप्त बैठक की थी, कुछ सैनिकों से योजना बनाई, और अब मुझसे छिपा रहे हो। क्या मैं सही हूं? चंद्रगुप्त स्तब्ध रह गए। उन्होंने स्वीकार किया, गुरुदेव, मैंने तो बड़े आत्मविश्वास से झूठ बोला था। आपने इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, मेरे शिष्य, झूठ पकड़ना कोई जादू नहीं, यह अवलोकन, धैर्य और बुद्धि की कला है। अब सुनिए एक और कहानी जो सिखाती है सच्चाई का महत्व। एक छोटा सा गांव था जिसमें धर्मदत्त नाम का व्यापारी रहता था। उसका घी पूरे गांव में प्रसिद्ध था। लोग कहते थे, धर्मदत्त का घी शुद्ध और सुगंधित है। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर लालच जन्मा। उसने सोचा, अगर घी में थोड़ा सस्ता तेल मिलाऊं तो मुनाफा दोगुना हो जाएगा। पहले दिन डर लगा, पर जब किसी ने पहचान नहीं की, वह रोज मिलावट करने लगा। धन बढ़ा, शोहरत बढ़ी, पर मन की शांति खो गई। फिर गांव में एक साधु आया। वह धर्मदत्त की दुकान पर गया, घी सूंघा और मुस्कुराया, इस घी में कुछ गड़बड़ है। अगले दिन पूरा गांव मंदिर में जमा हुआ। साधु ने घी का दीपक जलाया। घी जलने के बजाय धुआं देने लगा। साधु बोला, सच्चाई चाहे जितनी छिपाओ, एक दिन उजागर हो ही जाती है। धर्मदत्त ने रोते हुए कहा, मैंने लालच में पाप किया, मुझे क्षमा करें। साधु ने कहा, धन बुरा नहीं, पर बेईमानी से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। चंद्रगुप्त यह कहानी सुनते हुए बोले, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, सच्चाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं। चाणक्य ने कहा, अच्छा, अब मैं तुम्हें वे 7 नियम बताऊंगा जिनसे तुम किसी का भी झूठ पकड़ सकते हो। नियम 1, शारीरिक हाव भाव को पहचानो। झूठ बोलते वक्त सबसे पहले शरीर बोलता है। आंखें इधर उधर घूमना, होठों पर जबरन मुस्कान या बार बार गला साफ करना, ये सभी संकेत हैं कि सामने वाला सच नहीं कह रहा। जो व्यक्ति सच बोलता है वह आंखों में देखकर निर्भयता से बात करता है, लेकिन जो झूठ बोलता है वह नजरें चुराता है या चेहरा फेर लेता है। अक्सर झूठ बोलते समय लोग नाक या मुंह को छूते हैं, पैर हिलाते हैं या कुर्सी पर असहज होकर बैठते हैं। याद रखिए, जब दिमाग झूठ गढ़ता है तो शरीर बेचैन हो जाता है। नियम 2, आवाज के उतार चढ़ाव को सुनो। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी आवाज में हल्का फर्क आता है। कभी वह जरूरत से ज्यादा तेज बोलता है, कभी बहुत धीमी। अगर कोई सामान्यतः शांति से बोलता है, लेकिन किसी प्रश्न पर अचानक उसकी आवाज बदल जाए, तो सतर्क हो जाइए। झूठा व्यक्ति बार बार अपनी बात दोहराता है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, सच में नहीं किया। इस दोहराव से पता चलता है कि वह अपने झूठ को खुद भी मजबूती देना चाहता है। और हाँ, आवाज में हल्का कंपन, यह भी एक संकेत है कि भीतर घबराहट है। नियम 3, कहानी में विरोधाभास खोजो। सच हमेशा एक होता है, पर झूठ के कई रूप होते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले कहे, मैं घर पर था, और बाद में कहे, मैं दोस्त से मिलने गया था, तो समझ लीजिए कहानी में दरार है। एक ही सवाल को अलग तरीके से पूछिए, अगर जवाब बदल जाए तो झूठ सामने है। नियम 4, भावनाओं की गहराई को पहचानो।
सच्ची भावना भीतर से निकलती है, जबकि झूठी भावना अभिनय होती है। अगर कोई व्यक्ति बिना आंसू के दुख जताए या बनावटी मुस्कान के साथ खुशी दिखाए, तो यह संकेत है कि भाव नकली है। सच्ची भावना सहज होती है, झूठी भावना मेहनत मांगती है। नियम 5। समय का दबाव बनाओ। झूठ बोलने वाला जवाब सोचने के लिए वक्त चाहता है। अगर आप अचानक सवाल पूछो, तो वह हकलाने लगता है, रुकता है या निगाहें फेर लेता है। जो सच बोलता है, वह तुरंत और साफ जवाब देता है। नियम 6। अनावश्यक जानकारी पर ध्यान दो। झूठा व्यक्ति अपनी बात को सही साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा बातें करता है। उदाहरण के लिए, आपने पूछा, कल कहाँ थे? वह कहे, मैं मार्केट गया था, वहां लाल गाड़ी दिखी, बारिश हुई और फिर दोस्त मिला। यानी वह असली बात से हटकर कहानी को सजाने की कोशिश कर रहा है। नियम 7। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा रखो। सबसे महत्वपूर्ण नियम, अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। हमारा मन चेहरे, आवाज और शब्दों के बीच छिपे संकेतों को पहले ही पहचान लेता है। अगर मन कहे कुछ तो गड़बड़ है, तो उस अनुभूति को अनदेखा मत करो, क्योंकि कई बार मन वह सुन लेता है जो कान नहीं सुन पाते। दोस्तों, अगर आप इन 7 नियमों को समझकर धीरे धीरे जीवन में लागू करेंगे, तो आप न सिर्फ झूठ को पहचानना सीखेंगे, बल्कि इंसान की असली नीयत भी जान पाएंगे। जैसा चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सच को पहचानना सीख जाता है, वह कभी धोखा नहीं खाता। तो अगली बार जब कोई बोले, उसके शब्दों से ज्यादा उसके संकेतों को पढ़िए, क्योंकि झूठ के भी चेहरे होते हैं, बस उन्हें देखने की नजर चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और नो यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां हमें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।